कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। और हम चैप्टर 14 में हमने श्लोक 16 कंप्लीट किया था। आज हम 17 पे है। तो कैसे आज हम 17 श्लोक तक पहुंच गए है ना। ऑलमोस्ट हमने आधे से, ये छोटा चैप्टर है, 27 श्लोक का ही है, पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमने देखा एक एक श्लोक कैसे हमको डीपर एंड डीपर लेके आ रहा है, और किधर लेके आ रहा है हमको, हमें बॉडी को समझने, बॉडी कॉन्शियस में हम जाते क्यों है, उसमें निकलने का तरीका सब हमको पता चलता है ना। जो मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस है ना, जो ऑपरेशनल मोड में जो प्रकृति चलती है, तो उसका ऑपरेशनल यानी कुछ तो ऑपरेट हो रहा है। तो ऑपरेट क्या हो रहा है, तो ये 3 मोड में ऑपरेट हो रहा है, ये 3 तरीके से वो चल रहा है। उसमें सबसे उत्तम तरीका क्या है, सतो, उसके बाद का रजो, उसके बाद का तमो, ये हमको पता चल गया। और श्लोक 16 में हमने देखा कितना अद्भुत था, हमको वेरिएशन पता चला ना, कि किस तरह एक ही कर्म हमको एक ही कर्म की क्वालिटी, एक्टिविटी एक ही दिख रही है, पर हर गुण में उसका फल अलग है, रिजल्ट अलग मिल रहा है इंसान। भले हम फल की अपेक्षा नहीं करते, पर हम फल तो हमें चाहिए ना। फल अगर गलत मिला तो हमें कर्म को चेंज करना पड़ेगा। हम फल की अपेक्षा नहीं करते, पर कोई बोलता है हम फल की अपेक्षा नहीं करते, तो हम तो कर रहे हो, करते रहेंगे। अरे भाई, जब आपको रिटर्न में कुछ मिलता है, अगर वो आपको लगता है कि तमोगुण का है, तो आपको कर्म चेंज करना पड़ेगा ना। आप फल की अपेक्षा नहीं करते, इसका मतलब तो ही ना गलत चीज आते रहे आप एक्सेप्ट करोगे। गलत चीज को एक्सेप्ट करना भी पाप है। हम गलत उसको एंड ऑफ द न्याय अन्याय तो है ही ना, हम खुद पे अन्याय क्यों करके दे। हम आत्मा तो शुद्ध सतो है ना, तो हम शुद्ध सतो आत्मा तमो को क्यों एक्सेप्ट करें, गंदगी को क्यों एक्सेप्ट करें, हम नहीं करेंगे। क्योंकि गाड़ी तो चलाने वाले हम ही है ना, शुद्ध सतो ही चला रही है ना गाड़ी, तो क्यों तमो का एक्सपीरियंस करे, अन्याय हो गया ना वो आत्मा से। पर कहाँ ना कहाँ अपने कर्मों का रिटर्न आता है बॉडी कॉन्शियस से। तो खुद पे तो हम बिल्कुल, खुद पे तो अन्याय करना ही नहीं चाहिए। खुद पे तो हम अन्याय, खुद से तो न्याय करें तभी दूसरों से कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें हर पर्सपेक्टिव से देखना है, हर एंगल से देखना है, हर दिशा से देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमको कहाँ ना कहाँ, बोलते हैं ना, हम कुछ ऑब्जर्व करते तो हर 360 डिग्री से करते तो हमको कहाँ ना कहाँ किधर भी डिफेक्ट रहेगा मिल जाएगा। एक ही चीज एक ही दिशा से देखते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। बॉल में समझो, अभी बॉल है, जब देखते ना टायर में पंचर होता है, दोनों हर पूरे टायर को पानी में डाल के देखते, कोई एक इंच जगह भी छूट ना जाए, तो पंचर एक होल किधर भी रहे, वो टायर में हवा भरने नहीं देगा, हवा खाए निकलते ही रहेगा वहां से, और फिर हमारा पर्पस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, है ना। मेन तो पर्पस है ना, टायर में हवा भरेगा तो गाड़ी आगे चलेगी, नहीं तो कैसे हवा ही नहीं भरेगा, तो होल किधर भी रहे वो दिक्कत है। इसलिए 360 डिग्री से उसको देखना, हर एंगल से, हर डायमेंशन से देखना उसको जरूरी है। और पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो हमने कैसे साधक बनकर साधना कर, साधने से अब हर चीज साध सकते हो, पांचों कोशों को कर सकते हो, हर दिशा से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम श्लोक थे। तो ऐसे अद्भुत हमारा जो साधक का, जो साधना का जो अद्भुत तरीका है ना, उसको हम और अच्छे से जान सके, ऐसा परमात्मा से हम प्रार्थना करें, आगे बढ़े। दोनों हाथों को हृदय के पास नमस्कार मुद्रा में लाए, लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, परमात्मा से परिशुद्ध प्रेम का अनुभव करें, और परमात्मा को अनन्य भक्ति से, पूर्ण समर्पण से धन्यवाद दें, इस ज्ञान के लिए, इस समझ के लिए, इस अंडरस्टैंडिंग के लिए। उनसे प्रार्थना करें कि उनका आशीर्वाद हमारे सर पे हमेशा बना रहे, हम उनके ज्ञान को समझ सके और ज्ञान स्वरूप बन के खुद का और सबका मंगल कर सके। फिर एक बार परमात्मा धन्यवाद देते, हाथों को घर्षण करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों चेहरे पे लगाएं। ओम श्री गणेश। तो जैसे हम देख रहे थे चैप्टर 14 कितना अद्भुत रहा है, और श्लोक 16 में हमने देखा वेरिएशन ना। तो मैं श्लोक 16 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो श्लोक 16 में हमने देखा कि एक ही कर्म, सतो कर्म, जो अच्छा कर्म ही लेके चलते, तो हमको करना, तो हमारा फोकस तो उसमें रहता है, कहाँ ना कहाँ हम कर नहीं पाते। और कर्म यानी इसमें क्या बता रहा है, कर्म यानी क्या होता है, इसमें भाव और उद्देश्य की भी बात है, पर इसमें अभी फिलहाल
हमें एक देखना है कि एक्टिविटी पकड़ के चलना है, जो हमको दिखता सही है, दिखता ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा कर्म हो रहा है ना? तो बहुत अच्छा कर्म हो रहा है तो उसमें ये तीनों गुणों में वेरिएशन हो सकता है क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो हर साधक के दिमाग मन में आएगा ही कि मैं अगर एक एक्टिविटी अच्छा कर रहा हूँ तो मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ तो मेरे को एक गुण का क्या लेना देना? मैं तमो में रहूं, रजो में रहूं, सतो में रहूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा हर एक के दिमाग में आज चल रहा है, ये फैक्ट है। तो उनको समझ में नहीं आता हम अच्छा कार्य कर रहे हैं ना, और उसको देख के उनको रेस्पेक्ट भी मिल जाता है तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। पर ऐसा ऐसे ऐसे में हम अगर भटक जाए, हम किसी को अच्छा कार्य देखते हैं उसको लेबल कर दे कि अच्छा इंसान है और इसके साथ हम जुड़ जाए, इसके मददगार बन जाए, तो हमारा ही प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पात्रता में हमें प्रॉब्लम आ जाएगा। हमने अपात्र को पात्र कर दिया, उसकी मदद कर दी, तो हम हमारा प्रॉब्लम हो गया, हमारे कर्म में प्रॉब्लम हो गया। हम सतो मोड में रख के गलत कर्म करेंगे तो उसका भी हमको नतीजा भुगतना पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं, और उसकी तीव्रता कम रहती है ना। अगर तमो में रह के गलत कर्म कर दिए तो उसकी तीव्रता बहुत खतरनाक रहेगी, किधर जाके गिरे, कौन सी योनि में जाएगा, कुछ ठिकाना नहीं। हमने देखा ना, योनि चेंज हो जाता है पूरा, हमने सब देखा तो कितना अद्भुत था का। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान देना है कि हमसे क्या किधर गलती हो रही है, तो हमको एंड ऑफ द डे हमको महसूस तो होता है ना कि हम हम जो कर रहे हैं उसमें हम क्या, हमको उसमें कर्म, अभी हमने देखा तीनों मोड़ों को अच्छे से हमने डिटेल में देखा कि मोड है क्या वो, तो हमको मालूम पड़ रहा है कौन से गुण, कौन ये गुण में क्या क्या होता है। तमोगुण किसको कहते हैं, वो कौन से गुण है जो तमोगुण में हमको लेके आता है, वो सब पता है। रजोगुण कौन से है, सतोगुण, तो उसको इनकलकेट करे, उसको प्रैक्टिस में लाए, उसको दिनचर्या में इंट्रोड्यूस करे, तो ऑटोमेटिक आपका चेंज होगा मोड। तो ये हमारे हाथ में है ना, मोड कौन से मोड में चलना हो हमारे हाथ में। उसको हम ऐसा एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि अफसोस में रहना चाहिए मैं क्या करूं। अरे हमारे हाथ में, गियर बदलना हमारे हाथ में, हम गियर बदल सकते हैं आसानी से, और उसके लिए विल पावर चाहिए, क्योंकि वो दिनचर्या से ही चालू होगा। आप डायरेक्ट चरित्र बनने जाओगे तो इम्पॉसिबल, हमको पहले दिनचर्या में ही काम करना पड़ेगा। इस सत्व का दिनचर्या यानी ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से ही सत्व का दिनचर्या चालू होता है। तो ये सतो ही, सतो क्या है, नॉलेज का है ना, जिधर ज्ञान है, और ज्ञान ब्रह्मचर्य से ही पॉसिबल है, और कोई तरीका नहीं। और ब्रह्मचर्य का सब जन को एक ही मतलब समझ में आता है कि काम से मुक्त, कौन सा काम, कर्म से नहीं, काम से मुक्त करना है। यानी बोलते ना, एलिसिट रिलेशनशिप में नहीं जाना, इंटीमेट रिलेशनशिप में नहीं जाना, उसको अवॉइड करना, उसको ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्या में पूरा ब्रह्मचर्या, ब्रह्म पढ़ते समय जो चर्या होना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग से उठना, वो भी इम्पोर्टेंट है। पर वही सब कुछ ऐसा नहीं, वो करके हम रात को 11-12 बजे सोने जाएंगे, सुबह 12 बजे उठेंगे, तो वो ब्रह्मचर्या नहीं है। सुबह उठ के क्या करना है, पूरा शेड्यूल मार्क है, यानी पूरा फोकस ज्ञान में। तो ये करेंगे तो ही हमारा कार्य होना है। तो सुबह समय पे उठना, समय पे सोना, सब कार्य करना, भाव और उद्देश्य एकदम क्लीन रखना, उसमें किधर भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। भाव एक्टिविटी में हो सकता है कि हम किसी को गुस्सा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, युक्ति कर रहे हैं, पर अब भाव और उद्देश्य एकदम क्लियर है। भाव परमार्थी है, और ये क्या उद्देश्य क्या है, धार्मिक है। बस ये हो गया तो एक्टिविटी किसी को क्या लगता है हमको उससे लेना देना नहीं। हमारा भाव उद्देश्य, और हमारा भाव उद्देश्य एकदम क्लियर है, तो हमारा सात्विक ही होगा, कुछ भी हो जाओ, इतना पावरफुल है। तो इसमें अभी 16 में क्या बताया कि वेरिएशन, हमें अभी समझो हम सत्कर्म ही कर रहे हैं, सबको एक्टिविटी बहुत प्यार से दान कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसका वही अगर हम गुण अगर सत्व रहा तो वही क्या हो जाएगा, वो प्योर प्योर एक्टिविटी हो गया ना। प्योर सतो में क्या होता है, सतो एक्टिविटी प्योर में, शुद्ध में आता है, तो वो और प्योरर हो जाएगा, है ना। हमारा क्या हो जाएगा, हमको और बेनिफिशियल होगा, है ना। उससे हमको क्या होगा, प्यूरिफाइड, यानी वो और विशुद्ध हो जाएगा, और प्योर हो जाएगा, सर्टिफाइड हो जाएगा कि इनका बहुत प्यारा है। शुद्ध है तो और शुद्ध हो गया, सतो है तो और सात्विक हो गया, तो अच्छा ही है ना। तो इसमें सतो में वो उसका प्योरिटी और बढ़ जाती है, वो सर्टिफाइड हो जाता है कि ये अच्छा ही है। पहले अच्छा था, पहले वो दिख रहा अच्छा है, क्या सर्टिफाइड है कि अच्छा ही है, तो उसने परमात्मा उसको कार्मिक लॉ ने उसको सर्टिफाइड कर दिया है, प्यूरिफाइड है, बहुत प्यारा कर्म, सर्टिफाइड हो गया। तो उसके पीछे भाव उद्देश्य सतो था,
सतो का भाव उद्देश्य क्या होता है? परमार्थ और उद्देश्य धार्मिक होता है ना। तो ये क्लियर हो गया हमको। इसके बाद उन्होंने बोला कि अभी रजो में क्या होता है? अगर यही हम रजो से करते तो रजो में क्या होता है? पैशनेट रहता है, एम्बिशियस रहता है, वो सब ऐड तो उसमें क्या होता है? वो जो हम सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं, सेंस अपने प्लेजर, सेल्फ प्लेजर में हम रहते हैं। हम परिवार स्वार्थ हो जाते हैं तो परमार्थ हो जाते, परिवार्थ हो जाते हैं, परमार्थ से हम निकल जाते हैं, पैशन में हमें दो में से निकल जाते हैं। परिवार ज्यादा मैंने देखा इसमें, पैशन में परिवार्थी लोग हैं या तो परोपकारती है, यानी देश के लिए कुछ करना है, परिवार के कुछ जाति पाति के लिए, मैं जो कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ उसके लिए कुछ करना है, परिवार के मैं खानदान के लिए कुछ करना है, एक्सटेंडेड फैमिली यानी अपना जो आप एक कम्युनिटी को अपना मानते हो उसके लिए कुछ करना है, लोग उसके लिए मर मिटते। तो वो क्या सतों में है? सतों में नहीं है, वो सब रजों में ही आएंगे। और रजों में उसमें क्या होता है? जब भी हम ऐसा कुछ, आपका मोड, रजो का मोड आपको जो ग्रीड में है, जो इसमें है, लालच में है, जो पैशन में है, एम्बिशियस है बहुत, तो उसमें आपको हमेशा क्या रहेगा? ड्यूअलिटी क्या रहेगा? वो दुख की रहेगा। उसमें सुख का अनुभव करना बहुत मुश्किल। जो भी सुख हमको लगता है सुख है वो टेम्पररी है, उसमें फिर से दुख आना, ड्यूअलिटी में है ना। सुख के बाद दुख, थोड़ा सुख लगेगा फिर दुख आ जाएगा, फिर थोड़ा सुख लगेगा फिर दुख आएगा। एंड ऑफ द डे वो सुख भी टेम्पररी है, तो दुखी वो जो उधर दुख, एक्चुअली दुख क्या उधर स्टेबल है, बीच बीच में खुशी आती आती रहती है। और उधर दुख क्या है? दुख उधर बेस है दुख उसका। सुख बीच बीच में ऐसा आपको थोड़ा सा हवा लगता है ना, हवा का झोंका लगता है ना कभी कभी घर में, वैसा है। पर दुख कंटिन्यू है ना, दुख कंटिन्यू है, आपको बीच बीच में सुख का हवा लगेगा, ऐसा लगेगा वाह क्या अच्छा लग रहा है। तो इस तरह चलता है, तो उससे हमको बचना है। और तमो में अभी क्या होता है? अभी तमो में हो गया कि इग्नोरेंस, यानी हम जो इग्नोरेंट है, हमको पता ही नहीं, हम अंधकार में है। तो उसमें क्या होता है? वो क्या होता है? वो मूर्खता में चला जाएगा, मैडनेस, टोटल इल्यूजन, उसमें मोह है, उसमें नेग्लिजेंस है, सब उल्टा, उसमें आप पूरा मूर्खता ही माना जाएगा, इग्नोरेंस, अज्ञानता। आप अच्छा कार्य भी सोचो, अच्छा का एक्टिविटी दिख रहा है पर मूर्खता में जा रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा कार्य भी आप किधर कर रहे हो, उसमें मूर्खता कैसे हो सकता है? कि आपका भाव क्या है उसके पीछे? इतना अच्छा कार्य करने में उसमें भी आपको क्या दिख रहा है? स्वार्थ दिख रहा है, उसमें भी आपको क्या अधर्म दिख रहा है, अधर्म के लिए आप कर रहे हो अच्छा काम भी, तो मूर्खता, ये तो कुछ मिलने वाला है नहीं। हम देखते हैं ना कितने लोग बोलते हैं ना, रॉबिन हुड जैसा बोलता है वो, उसको इधर से चोरी करके उसके सर में उन लोग को दे रहा है उन लोग। तो ये सब क्या अच्छा है? क्या लगता है आपको? सोचना है सब क्या है, इसके पीछे का भाव क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा? वो जब मेरी कम्युनिटी, मेरे मेरे कम्युनिटी के लोग, मेरे संपर्क के लोग, उनके लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये तुमका परिवार हो गया है, तो फिर क्या हो गया? परोपकार हो गया, तो परमार्थ तो नहीं है ना। तो फिर क्या होगा? गलत में ही आएगा। उद्देश्य क्या? अधर्म कार्य कर रहे हो, और इसमें आपके जो लोग हैं वो धार्मिक है क्या? सिर्फ आपके लोग हैं, आपके संपर्क के लोग हैं तो सब अच्छे हो गए, ऐसा नहीं है। यही तो कृष्ण महावत है, जब सिर्फ वो भीष्म पितामह तुम्हारे बोल के वो धर्म धार्मिक हो गए, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो यही यही मेन, इसका मेन जो कोर बोलते हैं ना, यही समझना है कि हमको जाति पाति से उठकर देखना है। क्योंकि अगर अपात्र, आपका खुद के कोई परिवार के लोग भी अपात्र है तो आप उनके भी मददगार नहीं बन सकते। अपात्र है ना, अधर्म है, अधर्मिक है, तो उनके भी आप मददगार नहीं बन सकते। तो ज्ञान का ही मदद कर सकते, बाकी कुछ नहीं कर सकते। आज हम देख रहे हैं ना, बच्चों के लिए माता पिता की हत्या हो, बच्चा क्या है, एक जैसे ना दुर्योधन को ही देखो, पूर्ण अधर्मी, पर माँ, उसकी माँ इतनी अच्छी थी, माता इतनी अच्छी थी, फिर भी पुत्र मोह में कितना बड़ा गलती, शाप दे दी कृष्ण को, इतना बड़ा उनसे पाप, महापाप हो गया। ये यही तो बात है, नहीं समझ तो क्या होता है ना, अधर्म में और तमो में अंधकार, अज्ञानता को आपको कुछ नहीं दिखाएगा। अज्ञानता की पट्टी है ना, बहुत खतरनाक, आपको समझ में ही नहीं आएगा आप क्या कर रहे हो, किधर चल रहे हो, आगे खड्डा है पर आप चल रहे हो, आगे खाई है पर आप चलते जा रहे हो, फिर गिर जाओगे, खत्म हो गया। इसे अचानक एक स्टीप फॉल रहेगा, खत्म, सब एक कुछ सेकंड में होता है सब, ऐसा नहीं समय लगता उस चीज के लिए। तो यही तो, जब तक हमें मौका है तब तक हमको संभल जाना है। हम देखते कितना एग्जाम्पल, अभी तक अच्छा था, सडनली कुछ हो गया।
अभी तक ये था सडनली कुछ हो गया, सडनली हो जाता है, क्या कर्मों का ही है। और हमको तो हमारा बैकलॉग कितना हमको पता नहीं था, हमको तो हमारे पास समय ही नहीं है, हमको तो ये परीक्षा की घड़ी है, हमको बहुत एक एक कदम फूक फूक के रखना है। पहले का ही हमने हिसाब जो कंप्लीट नहीं किया, हम तभी तो हम है, उसमें हम और गलती करते बैठे हो तो कितना साल चलेगा, तो कितना जन जन चलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा श्लोक 16 जिसमें हमने वेरिएशन देखा, एक ही कर्म में कितना वेरिएशन है। अभी श्लोक 17 देखो कितना वंडरफुल होने वाला है। तो कौन श्लोक 17 पढ़ने वाला है, रिसाइट करना? मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश को के श्लोक 17 रिसाइट। मेरा है ना, बड़े दो हो गया ना, 15 16 तुमने किया ना। अच्छा। श्री कृष्णाय नमः। सत्त्वात् जायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमस्सो भवतो ज्ञानमेव च। बहुत अच्छी है ध्रुवेश, ध्रुवेश का धन्यवाद जो इतना अच्छा उन्होंने रिसाइट किया। तो कितना अद्भुत श्लोक है। इसमें अभी देखिए हम एक एक करके उसको डिटेल में जाएंगे। अब इसमें सत्व से स्टार्ट किया, अब इसमें क्या हमको दे रहे परमात्मा, कितना अद्भुत है। देखो श्लोक कितना, इसका ऐसे टीचर होना चाहिए। वो कृष्ण हमको इतना अच्छे से बता रहे कि टीचिंग क्या है, टीचिंग कैसे करना चाहिए, वो भी है ना अर्जुन के लेवल पे आके वो सिखा रहे। सोचो कृष्ण परमार्थी, उनका ज्ञान क्या लेवल का है। वो अगर वो एकदम हाई हाई लेवल में बात करे तो अर्जुन को कुछ समझ में भी नहीं आता था। वो उन्होंने अर्जुन के लेवल तक आए। अर्जुन का लेवल तो भी बहुत ऊपर है, और नीचे तक आए। तुमको मालूम है ये ज्ञान अर्जुन को और लोगों को भी बांटना, और लोग जो सुनेंगे उनको ये युगों युगों तक काम आने वाला है। इसलिए एकदम बेसिक लेवल पे आके हमको समझा रहे। और यही बेसिक में वो कितना ब्यूटीफुली समझा, यही बेसिक का ज्ञान समझने से आप एक एक कदम करके आप ऊपर ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। यही श्लोक हमको कैसे घड़ी घड़ी गाइड करता है, और भिन्न भिन्न रूप से हमको गाइड करता है हर लेवल पे। एक बोलते हैं ना, आप अगर एक कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं तो चपरासी लेके सीईओ तक का ज्ञान है। ये असंभव लगेगा, उसको एक चपरासी का ज्ञान और सीईओ ज्ञान एक कैसे हो सकता है। यानी इसको समझने की क्षमता एक सीईओ अपने हिसाब से समझेगा, एक लोग एक बोलते ना, एक चपरा जो अनपढ़ इंसान है, जो कुछ पढ़ा लिखा है, वो अपने हिसाब से संबंध, मंगल तो दोनों का होने वाला है, इसमें अमंगल किसका भी नहीं है। पर इसको समझे तो सही, क्योंकि ज्ञान म्हणजे समझना ही ज्ञान है। तो हम देखेंगे कितना अद्भुत होने वाला है इसमें। अब इसमें हमको क्या बता रहे, हमने अभी वेरिएशन देखा। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, अभी वेरिएशन उन्होंने बताया कि एक ही कर्म में अलग मोड में किस तरह हो, उसका फल अलग हो जाता है, उसका रिजल्ट अलग हो जाता है। तो इसका रीजन तो जानेंगे ना लोग, भाई ऐसा क्यों होता है, तो वही रीजन दे रहे हैं। यानी श्लोक 17 में तुरंत उसका रीजन दे, वेरिएशन क्यों है उसका रीजन दे, ऐसा वेरिएशन क्यों है भाई, हम तो अच्छा एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका वेरिएशन ऐसा अलग अलग क्यों आ रहा है। हम अच्छा काम कर रहे तो तीनों मोड में वही आना चाहिए ना, एक ही आना चाहिए, तो अलग क्यों आ रहा है। तो उसका रीजन हमको कृष्ण दे रहे हैं श्लोक 17। ओके, तो उसको हम अभी डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक लेवल पे ही होने वाला है, पर इसको बेसिक लेवल पे समझिएगा तो हम आगे कदम और बढ़ सकते हैं, और बाकी तो सब साधना की बात है। यही तो ब्यूटी है, यही श्लोक हमको अलग अलग लेवल पे कहते हैं, साधते जो लेवल पे साधोगे वो चीज मिलेगा, है ना। इसको आप एज ए चैप्टर एक दृष्टिकोण उसको, और ऊपर बर्ड व्यू से देखोगे, एक चैप्टर को पूरा एक साथ देखोगे, उसमें श्लोक को परखोगे तो अलग इसका मीनिंग मिलेगा। और पूरा गीता का ज्ञान को रख के श्लोक को परखेगे और अलग लेवल है ना। तो ऐसे ही अद्भुत है, और सब अपने जो पूरा एक्सपीरियंस को रख के इस श्लोक को, पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस को संजो के उसको देखोगे इस श्लोक को, तो और हाई लेवल पे आप जाओगे। आपका दृष्टिकोण जितना बड़ा करके आप इस श्लोक को देखोगे, जितना आपका विस्तार करके आप इस श्लोक को देखोगे, उतना हाई लेवल पे जाओगे। तो वो साधने की एक तरीका है कि माइक्रो लेवल पे आप साध रहे हो, मेजर लेवल पे साध रहे हो। माइक्रो प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। श्लोक तो सब यही रहने वाला है। इसमें आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो कि फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो कि परोपकारी को, जाति पाति, तो मैं बड़े बड़े लोगों समूह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो कि पूरे राष्ट्र के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो कि पूरे सृष्टि के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। श्लोक तो यही है, पर आपका विस्तार बढ़ रहा है।
या पूरे ब्रह्मांड के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। विस्तार आपका बढ़ते रहेगा, आपका ज्ञान, आपका लेवल बढ़ते रहेगा। तो ये इसमें ब्यूटी है। तो यही साधना, ये साधना से होगा, चीज वही है, बस को विस्तार इसका बड़ा है ना। माइक्रो मेजर, माइक्रो प्रॉब्लम छोटा, छोटे जगह छोटे दायरा लेके हम चल रहे, और वही बड़ा दायरा हो गया तो यही श्लोक आपको बड़े लेवल पे मदद करेगा। वही प्रैक्टिस है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें हम देखे थे, अब इसमें क्या दिखा है, सतो यानी मोड ऑफ गुडनेस, यानी एक सतो है क्या, अच्छा सतो यानी सबसे बेस्ट मोड, शुद्धता का मोड, पवित्रता का मोड, ज्ञान का मोड। इधर अंधकार नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश, इल्यूमिनेटेड जगह है, पूरा प्रकाशवान जगह है, सब कुछ दिख रहा है क्लियर, कोई किस्म का इल्यूजन नहीं है, कोई धोखा नहीं, कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट। आपको मालूम है आप कौन है, आप क्या कार्य कर, एकदम क्लियर, कोई विजन में है ना ये नहीं है। अब इसमें क्यों थोड़ा सा ये रहता है, थोड़ा सा भी क्यों रहता है, तो आत्मिक स्थिति में पहुंच गया तो प्योर सतो में आ गया, तो फिर सतो नहीं रहेगा। थोड़ा भी बॉडी कॉन्शियस रहा तो सतो हो गया, थोड़ा सा भी अशुद्ध रहा यानी बॉडी कॉन्शियस। अब इसमें शुद्धता अशुद्धता क्या है, ये अशुद्धता काय का है, बॉडी कॉन्शियस का अशुद्धता है ना। तो इसमें थोड़ा ही बॉडी कॉन्शियस, थोड़ा मिली 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 भी रहा तो आप क्या हो गया, उतना आपका क्या हो गया, 0.00099.999 रहेगा, तो भी आपका उतना 0.001 का कम हो गया ना, तो भी आप पूरे इसमें नहीं आओगे। तो आपको 100% होना है, 9999 पॉइंट बोलते ना, 99.001 भी नहीं है, 0999 सब 999 भी नहीं चलेगा, ये मैं बता रहा हूँ, है ना, आप समझ। तो यानी इसमें प्योर 100% समर्पण, 100% शुद्धता ही चाहिए, तो वो इसमें बताया। तो ये मोड है। तो इसमें क्या बोले, कितना वर्ड ब्यूटीफुल यूज है, संजयते, यानी संजयते क्या होता है इसमें, आप क्या एक्यूमुलेट करोगे, यानी सतो में क्या होता है, जब हम सतो में रहते तो हम एक्यूमुलेट करते क्या है, हम एक्यूमुलेट क्या करते हैं, ज्ञानम, यानी ज्ञानम क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, समझ को। अभी अंडरस्टैंडिंग इटसेल्फ हमको बताती है कि जब अंडरस्टैंडिंग हम संजयते कर रहे, जमा कर रहे, तो हम अंडरस्टैंडिंग हर लेवल पे बढ़ते 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 हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर रहेगी, क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसी जगह पे गलत कैसे हो सकता है इंसान, हो ही नहीं सकता। तो वही बता, इसलिए वो उसमें हमेशा हर चीज प्योर होगा, क्योंकि आपको समझ है, आपको अंडरस्टैंडिंग, आपको सोना और चांदी में फर्क मालूम है, पीतल और सोने में फर्क मालूम है ना, प्लेटिनम और चांदी में फर्क, हुआ दोनों सेम कलर है, पर आपको मालूम है मेटल प्लेटिनम क्या है और चांदी क्या है। उसी तरह सोना और पीतल में आपको फर्क पता है, जिसको फर्क पता नहीं वो दोनों को एक ही समझेगा, जमीन आसमान का फर्क है। वैसे धर्म अधर्म में जमीन आसमान तो ऑपोजिट है दोनों। आप बोलेगे मेरे को नहीं समझ में आता, तो कोई क्या करे, किधर क्या बोले, क्या उसको, धर्म अधर्म में फर्क नहीं दिखेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, वो सत्व का है ही नहीं इंसान। यानी ज्ञान के, उसको अंडरस्टैंडिंग की कमी, समझ की कमी, तो उसको मेहनत करना है ज्ञान हासिल करना, और कोई तरीका। धर्म अधर्म एकदम ऑपोजिट है, दिन रात इतना ऑपोजिट है, कोई उसमें मैच है ही नहीं। हम लोग बोलते हैं ना मैचिंग करते हैं ना कि भाई कितना मैच है, 10% मैच है, वो जैसे बॉयज और गर्ल का लग्न में लगन कुंडली मिलाते ना, कितना मैचिंग है, ऑपोजिट एकदम, 0.001 उतना ही मैचिंग नहीं है। धर्म ये साइड है तो अधर्म वो साइड है। अगर धर्म दिन है तो अधर्म रात हो गया, कोर अंधकार रात। और ये एकदम पूर्णिमा का, पूर्णिमा भी नहीं, एकदम अंधेरा, कुछ उजाला है ही नहीं, मून लाइट भी नहीं है, इतना अंधकार अधर्म। और धर्म सूर्य सर पे है, इतना उजाला। तो ये दो मैच हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इतना फर्क है। तो ये फर्क नहीं दिखे है ना, उसकी समझ ही जीरो है ना, जिनको समझ नहीं है उनको हम क्या समझाएं, पहले ज्ञान ही समझाना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। तो उसी तरह सतो का क्या है, सतो में क्या होता है, संजयती होता है, समझ बढ़ते रहता है हर लेवल पे, जितना आप समझते रहोगे। तो कुछ नहीं आता इसका मतलब डर के बैठना नहीं, थोड़ा थोड़ा तो इसमें संजयती होता है, जमता है, एक्यूमुलेट होता है। आज मैंने ABCD सीख गया तो मैं सीख गया ना, ABCD मेरे को लेटर्स पता है, अ ख क ग घ पता है तो पता है, फिर उसका वर्ड्स बनाना सीख गया तो एक और समझ आ गई।
फिर उसका सेंटेंस में और समझ आ गए, फिर उसका ग्रामर भी आ गया तो और, फिर पूरा स्टोरी राइटिंग आ गया तो और, फिर उसका फिल्म बनाने आ गया तो और सब कुछ आ गया ना, तो क्या वो जैसे संजय यानी बढ़ते रहता है। तो यही अद्भुत है इसमें, ये बढ़ता रहता है, ऐड होते रहता है। तो इसमें संजय थी, इसलिए इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्यूरिफाइड सर्टिफाइड लग जाता है कि आपको पता है भाई इनको ये सर्टिफाइड प्योर होता है, ये शुद्धता सर्टिफाइड है ना। सोने की भी शुद्धता एक सर्टिफिकेशन हम देखते हैं ना भाई, क्या इसकी शुद्धता क्या है, कौन से लैब में टेस्ट है, फिर कोई सर्टिफिकेशन है कि आपके पास इतनी प्यूरिटी का कोई सर्टिफिकेशन है क्या। तो सतो यानी सर्टिफाइड हो गया, सतो में रहना आपकी प्यूरिफाइड शुद्धता सर्टिफाइड है, कोई टेंशन नहीं। कोई बोले ना भाई आपके कर्म की प्यूरिटी क्या है, सतो सतो गुण में हो उसकी गारंटी, सतो उसका सर्टिफिकेशन है कि आपका कर्म प्योर शुद्ध है, क्योंकि आप सतो मोड में हो। तो सर्टिफाई करता है कि आपका कर्म 100% शुद्ध है ना। तुम्हें उद्देश्य और जो भाव है वो अंदर है ना, वो सामने ना कैसे मालूम पड़ेगा, उसको तो जो दिख रहा है दिख रहा है, पर आपका भाव जो अंदर चल रहा है वो सामने को कैसे मालूम पड़ेगा। तो सतो गुण दिखाता है, जो सात्विक इंसान है उसका उसका जो ये रहेगा, उसका जो कर्म रहेगा सर्टिफाइड है। तो उनके भगवान वाच बोल रहे सात्विक इंसान का जो कर्म है, अगर कोई शुद्ध कर्म आपको दिख रहा है तो सर्टिफाइड समझो, सर्टिफाइड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उसी तरह भी रजो का क्या होगा, अगर वही कर्म अच्छा कर्म यानी दान पुण्य कर्म आपको रजो वाला कर रहा है ना, उसमें क्या उसका कोई ना कोई ग्रीड है, कोई ना कोई उसका लालच छुपा हुआ है, क्योंकि मोड ही उसका है ना, वो मोड ही पैशनेट है, वो पैशनेट है अपने कर्म में, उसको कुछ ना कुछ कर गुजरना है, कुछ तो कुछ हासिल करना है। तो वो इंसान का ग्रीड उसको क्या करता है, वही जो कर्म जो शुद्ध कर्म है उसको थोड़ा सा अशुद्ध कर देता है। क्यों, ग्रीड के कारण उसमें ग्रीड आ गया, लालच आ गया। क्यों, उसका क्या हो गया, उसका वो परमार्थी नहीं है, 100% परमार्थी नहीं है जो वाला, या तो परिवार्थी है या तो परोपकारती है, दोनों ही में थोड़ी सी अशुद्धता आ गई और वो ग्रीड है। वो 100% ऑपोजिट नहीं है, पर मिलावट आ गया उसमें, क्योंकि उसमें क्या हो गया, वो क्या हो गया उसमें किधर न किधर लालच आ गया कि मेरे परिवार के लिए, सबके लिए नहीं है भाई, इट्स नॉट फॉर ऑल, इट्स ओनली फॉर माई एंड माई फैमिली, या मेरे जैसे मेरे समाज के लिए या मेरे कम्युनिटी के लिए, किधर ना किधर वो क्या आ गया, एक एक लालच आ गया। तो कि सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे परिवार के लिए, मेरे इसके लिए वो लालच गया, थोड़ा सा अशुद्धता आ गई और फिर और समझ नहीं दिखता, क्योंकि उसका क्या हो गया, पैशनेट हो गया, वो पैशन आ ही जाता है लालच में, तो सबके लिए, तो फिर सबके लिए है ना, उसमें वो इतना पैशनेट इंसान रहता नहीं। तो आप परमार्थी बन गए तो परमार्थ तो करेगी, आपको कॉन्फिडेंस है ना उसमें, पैशन किधर मेहनत करना है, क्या करना है, जो हो रहा है फ्लो में हो रहा है, क्योंकि परमार्थी का कार्य फ्लो में होता है, मेहनत में नहीं होता, फ्लो में सब कुछ परफेक्ट सिंक्रोनाइज होके चल रहा है। किधर भी आपको मेहनत कष्ट कंपटीशन वो सब नहीं दिखेगा, सब सिंक्रोनाइज है, स्मूथ है, एकदम स्मूथ, एकदम सिंक्रोनाइज है ना। तो कितना ब्यूटीफुल है, वो बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा में सब म्यूजिक, कोई म्यूजिक एक दूसरे से कंपटीशन करता है क्या, नहीं, जिसको जितना बजना है सब पता है। हम देखते कोई म्यूजिक में तबला ही बज रहा है, बांसुरी बज ही नहीं रहा है, बांसुरी को लिमिटेड बज रहा है, तो दोनों में कंपटीशन में बांसुरी जीत गया। ऑर्केस्ट्रा में ऐसा नहीं होता है, ऑर्केस्ट्रा में विन क्या करता है, पूरा कोरियोग्राफ, पूरा जो गाना विन करता है, उसमें सिंगर भी है, बांसुरी भी है, तबला वादक भी है, सब मिलके जीतता है। क्या जीतता है, वो गाना जीतता है, वो पूरा सॉन्ग, पूरा सब कुछ जीतता है, वादक पूरा पूरा सॉन्ग फेमस होता है। तो उसमें क्या सिंक्रोनाइज, सबकी सबकी उसमें कुछ कम बचता रहेगा, कुछ कम होता रहेगा, ठीक है ना। तो कंपटीशन तो ही ना चालू है इंटरनल, ओवरऑल वो कैसे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो उसी तरह परमार्थी में तो कोई कंपटीशन नहीं है कि मेरा परिवार उसका परिवार, अरे परमार्थी है सबका, उसमें मंगल है। तो ये हमने देखा ये रजो में होता है, इसलिए रजो में थोड़ा सा अशुद्धता आ गई। क्यों, उधर लालच आ गया, मेरा मैं मेरा आ गया, जब मैं मेरा आ गया उधर खत्म, मैं मेरा हमारा, ये जो मैं मेरा हमारा के चक्कर में रजो में आप आ गए, और रजो में आ गए तो लालच आ गया, तो आपका अशुद्धता आ गई, तो उधर आप देखते हो क्या होता है, उधर दुख ही दुख है, उधर दुख होने ही वाला है, लालच है उधर सुख कैसे हो सकता है।
और जो सुख दिखता है वो टेम्पररी है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो हमको लगता है सुख मेरे परिवार को मिला ना, तो हम थोड़ा खुश होते हैं कि मैंने सबसे छीन के ला लिया मेरे परिवार। अरे छीना तो उसमें कौन सा सुख है, उसमें कौन सा खुशी की बात है? वो दुख की बात है, तो आपको दुख ही मिलने वाला है। पर हमको लगता है टेम्पररी, तो मैं छीन के ला लिया ना। आज तुमने छीना है, कल कोई और छीनेगा। यहाँ से झपटी झापटी चलते रहता है। यहाँ से झपट, वहां से कल तुम्हारा कोई छीन लिया, तुमने किसका छीन लिया, यही चलते रहे। और ये बोलता कर्म का खाता अजब है, ये जो सूक्ष्म है वो, और ये कुछ देखता नहीं है, ये चलता है तो चलता है ना। तो हमको बहुत केयरफुल रहना है इसमें। तो रजो का हमने देख लिया कितना क्या होता है इसमें, ग्रीड आ गया, इसलिए उसमें दुख है, उसमें दुख ही दुख है, दुख बेस है उसमें। दुख ही शाश्वत है, बाकी बीच बीच में हवा चलता है सुख का, तो ऐसा टेम्पररी सुख का वो लगता है हमको, क्या मजा है, मेरे परिवार कितना सुखी कर रहा हूँ मैं। सुखी तुम खुद भी दुखी हो और सबको दुखी कर। अभी इसमें फिर बाद में बता रहे कि अभी इसमें क्या है, अभी बचा क्या, तम। अभी तमो में तो इसमें बोले कि रीजन अनेक है, तुम अंधकार में क्या रीजन देंगे? ज्ञान ही जिसको समझ ही नहीं है, उसको आप क्या रीजन दोगे, क्या रीजन देंगे हम? और इसमें हमने देखा रजो में तो गुड़ ही है, तो इसमें क्या है, इसमें अंधकार ही है, टोटल समझ जीरो है, उसमें समझ है। वो समझता है मैं, मेरा परिवार, मेरा जाति पाति, परोपकारती और फिर परमार्थी, सब उसको पता है, नहीं ऐसा नहीं। पर किधर ना किधर वो बोलता है मेरे परिवार को कौन देखेगा, मैं नहीं देखूंगा। तो परमात्मा से विश्वास कम है, उसको ये गारंटी नहीं कि मैं अगर परमार्थी होगा तो मेरा परिवार उसमें आ ही गया। वो गारंटी उसको नहीं है, वो विश्वास उसको नहीं है। मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें विश्वास की बात कर रहा हूँ। अंधविश्वास हर किस्म का गलत है, पर विश्वास तो होना चाहिए। परमात्मा नहीं विश्वास करोगे तो किस पे करोगे? क्योंकि हर एक इसमें परमार्थ है ना, परमात्मा त्रिकालदर्शी है, सोचो उसको आगे पीछे आगे सब पता है। लव सर्वत्र है, हर जगह है, सर्वव्यापी है, और प्लस सर्वशक्तिमान है और सबके ज्ञाता है। तो सोचो इतना शक्तिमान चीज से आप वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो वो इसमें बता रहे अभी। और अंधकार में क्या होता है, तमो में क्या होता है, पूरा अंधकार, दिख ही नहीं रहा है कौन क्या है, कुछ जीरो नॉलेज। रजो में नॉलेज है पर विश्वास नहीं है कि भाई मेरा मुझको ही करना है, करता भाव है, निमित्त भाव बिल्कुल नहीं है इसमें। मैं ही करने वाला हूं, मुझे ही करना पड़ेगा। अरे भाई करना तो आपको ही है, अपन भाव उद्देश्य को क्यों गड़बड़ कर रहे हो? हमको लगता है कर्म आपके आपके क्षेत्र को कर्म क्षेत्र ही करेगा ना, और कौन करेगा? पर कर्म क्षेत्र मेरा है, मैं ही करता हूं, ऐसा सोचना गलत है। कर्म क्षेत्र तो हमारा ही नहीं हो, परमात्मा का है सब कुछ। हम सिर्फ इसके ट्रस्टी, हम सिर्फ इसके चालक है, हम निमित्त मात्र है। ये सोच के कार्य करो तो सब क्लियर हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा, एकदम सरल हो जाएगा, है ना। फिर परमार्थी होना सब कुछ आपको इजी तो हुआ पड़ा है, ये वही बात हो रही है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें तो क्या कह दिया, प्रमाद यानी क्या होता है, वो नेग्लिजेंस में बहुत रहता है, हर चीज को नेग्लेक्ट करता है, आलस्य में रहता है, नेग्लिजेंस रहता है, निष्कार्य जो बोलते हैं, निष्कार्य रहता है, उसको कुछ कार्य करता हूँ हमेशा, उन लोग ऐसे ही घूमते रहे, कुछ भी कुछ भी व्यर्थ करते रहेंगे, और ये बहुत डेंजरस है। और इसको हम लोग है ना बहुत लाइटली लेते हैं, कैजुअल एटीट्यूड को बहुत लाइटली लेते हैं, पर तमोगुण है। निष्क्रियता को हम बहुत निष्क्रियता है, कुछ करना ही नहीं है, ऐसे एक एक दो दो घंटा वेस्ट कर देना, ऐसे ही 10 10 घंटा पूरा दिन बर्बाद कर देना। ये और बोलते हैं ना आलस्य में बर्बाद करना, नींद में भर सोते रहना, ये सब तमोगुण है। कितना डेंजरस, सोचो तमोगुण को समझोगे बहुत डेंजरस है, क्योंकि इसमें अंधकार है, कब किधर ठोकर लग जाए, कब मार लग जाए, कब नुकसान हो जाए, कोई गारंटी नहीं। तो टोटल अंधकार है, पिच डार्क है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है। आपन जिद में हो के मेरे को उसमें ही रहना, उसमें मजा आ रहा है, तो बीच में ठोकर लग रहा है तो थोड़ा लग रहा है, तो आपको लगता है कुछ तो हैपनिंग हो रहा है मेरे साथ।
और लालच भी हमको उधर रजो से लालच मिला है, तो इसमें लालच की सीमा पार हो जाती है, तो अज्ञानता भी जुड़ा हुआ है इसमें, मालूम ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। तो ऐसे ऐसे भवंडर में किधर किधर बचोगे, तब नुकसान ही नुकसान। तो इसको मूर्खता ही बोला गया। अब अच्छा काम भी करोगे तो मूर्खता में ही कहलाएगा, है ना। तो ये कितना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या, इसमें देखो कितना ब्यूटी यानी प्रमोद है, नेग्लिजेंस, ये मोह है यानी डेल्यूजन। मोह यानी सब कुछ, कुछ भी जो दिखना, जो मोह में क्या होता है, हम ऐसी चीज देखते जो उधर एग्जिस्ट ही नहीं करता। पूरा बॉडी कॉन्शियस, उसमें वो चीज एग्जिस्ट नहीं, उसमें मोह में यानी डिल्यूजन यानी जो दिख रहा है वैसा है नहीं, उसी में फंसे। और इसमें लिखा है भवद यानी क्या होता है, अराइज होता है, ये एक्यूमुलेट नहीं होता, अराइज होता है, ये आपने क्रिएट किया खुद के लिए। उसमें क्या दिया था सतो में, संजय थी, ये आपका ज्ञान क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग समझ क्या होता है, इकट्ठा होता है आपके पास। यहाँ कुछ भी इकट्ठा नहीं हो रहा है, ये आप अराइज कर रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो आपके लिए तकलीफ, अंदर था और अंदर था और अज्ञानता आप क्रिएट कर रहे हो, और अंदर और अंदर अंधेरापन वो आप क्रिएट कर रहे हो। थोड़ा बहुत भी उसमें रोशनी है तो आप उसको भी बुझा दोगे, आपको अंधकार अच्छा लगे, आपको और क्रिएट करोगे आपकी लाइफ में। अंदर था, बोलते अंधेरापन, बोलते ना डार्कनेस, अज्ञान था, अमूर्खता, ये सब इसलिए इसको मूर्खता बोलते हैं। सब अज्ञान था, डार्कनेस, सब आपके लिए जो भी गलत है उसमें होगा, कि अंधकार में समझ ही नहीं है तो सब गलत ही होगा ना, क्या अच्छा हो सकता है। तो ऐसे अद्भुत शो का भी ये रीजन है इसका, इसलिए क्या होगा इसमें, योनि आप उस इंसान का योनि मिले, आपको पता ही नहीं चला कब मिले, तो आपको दे के फायदा क्या, तो फिर से आपको जिधर से आए थे उधर डिपार्टमेंट में भेज दिया ना, उससे ही बेकार, अगर आपने वर्स किया तो उससे भी और नीचे जा सकते हैं। पर मनुष्य योनि मिलने का जो ज्ञान समझना, जो विवेक लेके जो आपको कार्य, वो आपने किया ही नहीं, जो भी मिला वेस्ट हो गया, मनुष्य ही नहीं मिलने का। और जब वेस्ट आप कुछ व्यर्थ करते हो तो वो चीज टिकता नहीं है, तो जल्दी खत्म होता है, तो उसी तरह योनि भी जल्दी खत्म हो गया। और फिर आपको नए योनि में मिलेगा, फिर कौन सा मिलेगा आप देख लिए। तो वो तमोबोध बहुत डेंजरस है, तो बी सीरियस अबाउट इट। अगर आपको तमोगुण है तो उसको तुरंत चेंज करो, और तमोगुण का जो भी गुण दिखता है उसको ऑपोजिट पकड़ो, और फिर इसको इवेलुएट करो कि ये अपोजिट का सतो में आ रहा है क्या, अच्छा गुण लग रहा है क्या, अगर है तो वो सतो है। इस सतो में हमको रुकना है क्या, नहीं, हमको उससे उसको भी भेद के आगे जाना है शुद्ध सतो में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे आत्मिक स्थिति को समझना पड़ेगा, इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा, क्रूजिंग करना पड़ेगा। जब हम क्रूजिंग करते हैं तो हमको हम डीप कोर में जाते हैं, एक एक नाड़ी को भेदते हम सुषुम्ना नाड़ी तक पहुंचते, सुषुम्ना नाड़ी से और डीपर डीपर में हम आत्मा तक पहुंचते। वो आत्मा पहुंच गए तो फिर क्लियर हो गया, आत्मा है तो परमात्मा भी है, उसकी हम अंश है। फिर आदमी फिर जर्नी चालू होता है आत्मा से परमार्थी हो, परमात्मा तक पहुंचना। और इधर किधर भी डेथ नहीं है, डेथ की बात ही नहीं हो रही है वो। तो यही हमको पैशन लेके नहीं चाहिए, तो बॉडी का डेथ की बात नहीं हो, ये हमको क्लियर होना चाहिए। जब किधर भी परमात्मा का, आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ने में डेथ ही होता है, ऐसा नहीं है। तो हमको परम धाम जाना है, परम धाम बॉडी लेके नहीं जा सकते। ये बॉडी, ये जो हमको जो भी हमको मैनिफेस्टेशन मिल रहा है बॉडी का, ये कर्म भूमि का है। अब स्वर्ग में भी जाओगे तो ये बॉडी लेके तो ही ना जाते, वो भी पॉसिबल नहीं। वहां का आपको मैनिफेस्टेशन अलग होगा, वो सब ब्यूटीफुली इसमें, हम वही तो योग माया से आते, जो परमात्मा का ऐश्वर्य किस तरह होगा, पर होगा, यह भगवान बात। ठीक है, तो ऐसा ही अद्भुत श्लोक 17 था, तो परमात्मा को धन्यवाद देते हुए कुछ क्वेश्चन का आंसर का हम सेशन लेंगे। तो कोई क्वेश्चन किसको पूछना है तो पूछ सकते हो, तो समाधान और अच्छा होगा। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो 17। मुझे तो आप अभी क्लियर हो गया था। तो शेयर करो क्या क्लियर हुआ, तो थोड़ा सबको मैं वही सोचता,
हर एक लोग है, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, वैकुंठ। मैं वही सोचा था कि वहां पे जाके परम धाम जा सकते कि नहीं। नहीं कर्म वहां पे अगर कर्म में आना ही पड़ेगा। इसके लिए समझ गया, लास्ट पॉइंट आपका बोला था ना, इसके लिए मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अच्छा ठीक है। यानी क्या इसमें अलग अलग लोक है, अभी हमको पता नहीं है, क्योंकि हम ये योग माया से अदृश्य है, पर हमको अभी ये जो हम ज्ञान करते हैं जो हमारे वेद पुराण में इसमें लिखा हुआ है, तो कहाँ ना कहाँ कुछ तो होगा, हमें नहीं पता, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो योग माया से अदृश्य है, पर वो परमात्मा का ऐश्वर्य में आता है, वो चाहे तो हमें उसका अनुभव करा सकते हैं। ऐसे ऋषि मुनि को जिनको अनुभव हुआ है उन्होंने इसको लिखा है, तो उसको हमको सत्य मान के चलना, वही सत्य है, तो उसको मान के चलना है कि ऐसा होगा, और ऐसा हुआ भी तो क्या दिक्कत है, वो प्रमोशन ही है ना। पर उधर हमको फंसना है क्या नहीं, हमको परम धाम जाना है, परम धाम जो वहां के हम वासी है, वहां से हमको क्या होता है, वहां से रिटर्न हमको कर्म युग में नहीं आना पड़ता है, कर्म भूमि में नहीं आना पड़ता, वहां से हम डायरेक्ट परम धाम में, वहां स्टेशन हमको जीवन मृत्यु के साइकिल से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं है कुछ क्वेश्चन? अरे तो कीर्तन का समय था, कल्पना नहीं है क्या? वो ज्वाइन करेगी शायद। हाँ, तब तक कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो प्लीज। आ गई। आ गए ना? कुछ कल्पना क्वेश्चन है, कुछ कल्पना? नहीं सर। नहीं ना, तो कीर्तन कौन करेगा? तो हम कीर्तन लेते हैं। मैं कर रही हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना से कि आज का कीर्तन। हरे कृष्णा। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर जल काला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर जल काला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर जल काला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। यमुना जी की बहती धारा, मधुर है कितना नजारा, खिलत राज हंसा मन को लगे प्यारा। यमुना जी की बहती धारा, मधुर है कितना नजारा, खिलत राज मन का हंस को लगे प्यारा। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर जल काला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। अष्ट पंखुड़िया है साजी, अष्ट गोपिया विराजी, बीच में विराजे राधे का श्यामा। अष्ट पंखुड़िया है साजी, अष्ट गोपिया विराजी, बीच में विराजे राधे का श्यामा। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर जल काला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। श्याम मेरा बाबरा, संग उनके राधिका, दिव्य जोड़ी की जाऊं बलिहारी। दिव्य लीलाएं हैं ये, हृदय में सदा रहे, करे बिनती न रोता दासा।
दिव्य लीलाएं हैं ये, हृदय में सदा रहे, करे बिनती न रोना दासा। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजावे देखो श्याम ग्वाला। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे कल्पना, आज आपने बहुत अच्छा कीर्तन किया। और उसका कीर्तन का महत्व देखो, बंसी बजाने और ज्ञान से उसको जोड़ो तो ज्ञान और अद्भुत लगेगा, है ना। ज्ञान देने कृष्ण बैठे हो, ज्ञान में आप रम जाओ तो भी सब कुछ स्पष्ट दिखेगा, और गंगा किरण कितना सब कुछ क्लियर दिखेगा। अगर वो ज्ञान नहीं, उसी हम सिर्फ उसकी ऑडियो में लगे हैं तो कुछ काम का नहीं। उसके पीछे जो मुरली, आप मानोगे नहीं, किधर किधर मुरली बोलते। जैसे आप ब्रह्म कुमारी देखेंगे तो उनके जो ज्ञान को उन्होंने मुरली बोला, मुरली सुनने आओ 7 बजे, उनका मुरली रहता है। मुरली यानी आपको लगेगा कोई मुरली बजाएगा, वो नहीं, ज्ञान सेशन, म्यूजिक व्यूजिक नहीं रहता। उनको पढ़ते हैं, उसमें ज्ञान बोलते हैं, सत्संग जैसा, उसको मुरली बोला गया। तो उसी तरह ये जो रास, ये जो बंसी बजाए, यानी ज्ञान से उसको तोड़ो, ज्ञान सुनो, उसके पीछे ज्ञान को समझो, है ना। तो कृष्ण का जो ये जो रास है वो ये गीता ही है, ये सबसे बड़ा मुरली है। ये सुन लिए तो, ये समझ लिए तो हो गया, हम कृष्ण को समझ लिए। ठीक है, अद्भुत कल्पना, बहुत अच्छा आपने कीर्तन किया। महामंत्र भी करोगे? हाँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को कि महामंत्र भी करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। हरि बोल। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना आज महामंत्र के लिए। तो इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहाँ समाप्त करें। कल 9 बजे फिर मिलेंगे आगे के श्लोक के साथ जो अद्भुत होने आज सबको आमंत्रित है। धन्यवाद, सबका शुभ रात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को।